अमेरिका ने चीन को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। चीन की दादागिरी के खिलाफ अब अमेरिका भारी संख्या में अपनी सेना की तैनाती एशिया में करेगा। अमेरिका ये फैसला ऐसे समय में कर रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच हुई खूनी हिंसक झड़प के बाद भी सीमा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। निहत्थे भारतीय सैनिकों पर धोखेबाजी से हमला करने पर दुनिया चीन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। इसी बीच चीन की तानाशाही को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटा ली है और उस सेना को इस्तेमाल कर उसे एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। ये जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम 2020 में दी। अमेरिका ये फैसला ऐसे समय में कर रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन को उसकी चालबाजी का जवाब देने के लिए अमेरिका ने जर्मनी में तैनात 52,000 अपने सैनिकों में से लगभग 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। यही नहीं, चीन से बढ़ते खतरे को मद्देनजर रखते हुए और चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सेना को तैनात करने जा रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन अपने अनुसार शासन चलाने के लिए नए नियम कायदे लागू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका हालात के अनुसार सेना तैनाती की रणनीति से अच्छे से वाकिफ है। ट्रंप प्रशासन ने 2 साल पहले अमेरिकी सेना की एक लंबी बहुप्रतीक्षित रणनीति स्थिति की समीक्षा की थी। अमेरिका हर तरह के सिचुएशन से अवगत है। उसने खतरों को देखा है और समझा भी है कि साइबर, इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को हालात के अनुकूल कैसे बांटा जाए। माइक ने चीन की दादागिरी को लेकर यूरोपियन यूनियन से बात करने की भी बात कही है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकी प्रशासन पर जर्मनी से सेना वापस बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने बाद में चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने को लेकर ये भी कहा कि चीनी कंपनियों के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि बीजिंग कोविड-19 महामारी के चलते चीन रणनीतिक और आर्थिक रूप से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पोम्पियो ने चीन को सभी देशों के लिए खतरा बताते हुए ये भी कहा कि अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया चीन का सामना कर रही है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से बातचीत के दौरान मुझे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बहुत सा फीडबैक मिला, जिसमें मंत्रियों ने भारत के साथ लद्दाख में घातक झड़प, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उकसावे वाली कार्रवाई की बात जैसे कई तथ्यों को सामने लाया। इसमें दक्षिण चीनी सागर में उसकी आक्रामकता और शांतिपूर्ण पड़ोसियों के खिलाफ खतरे का जिक्र किया गया था। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई और संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि चीन के 43 से अधिक जवानों के मारे जाने की सूचना सामने आई थी। चीन अभी तक अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छुपा रहा है और सीमा पर संघर्ष के लिए भारत को ही दोषी ठहरा रहा है। लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे पहले भी अपने जल क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत के प्रवेश करने पर चीन बौखला गया था, जिसके बाद उसने इसका कड़ा विरोध जताया। ऐसे में अब अमेरिका ने चीन से दुनिया को खतरा बताते हुए यूरोप से अपनी सेना को निकालकर एशिया में तैनात करने का फैसला ले लिया है। माइक पोम्पियो ने चीन से पूरी दुनिया को खतरा बताया है। कोरोना महामारी के चीन से फैलने के बाद अमेरिका चीन पर भड़का हुआ है और फिर जिस तरह से उसने LAC पर भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनाई हुई है और गलवान वैली में जैसी धोखेबाजी चीन ने की, उसके बाद अब चीन के रवैये को देखते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब चीन की शामत आनी तय है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।